तो हम पढ़ते हैं आज मत्ती 10:16 से लेके 42 तक पढ़ते हैं। आमीन। तो यहाँ मत्ती 10:16 से लेके 42 तक जब हम पढ़ रहे हैं तो ये है हमारे स्वर्ग राज्य के राजा जो बिजा रहे हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब हम देखते हैं मसीह के आने से शुरुआत क्या होता है, ये पूरा जगत वचन के अनुसार शैतान के चुंगल में है। ये पूरा जगत मृत्यु के श्राप में, पूरा जगत और सब लोग, सब जानवर, हर एक चीज मृत्यु उसके ऊपर राज्य कर रहा है। और जब यीशु मसीह आए थे, ये परमेश्वर के पुत्र जो हैं, हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपना राज्य जमाने आए हैं। यीशु मसीह लोगों को उनके पापों से बचाने आए हैं और यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देने आए हैं। तो इसका मतलब, अनंत जीवन का मतलब क्या होता है? हम जब अनंत जीवन के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि ये एक ऐसा उपहार है जो एक आदमी, अगर सोचो कोई हमारे घर के बाहर कोई आदमी आता है या कोई किसी को भूख लग रहा है या भिखारी आता है तो हम उसको थोड़ा खाना देकर भिजा देते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास जो है उसको देकर भिजा देते हैं। लेकिन अनंत जीवन का मतलब ऐसा नहीं है। मतलब हम परमेश्वर से कुछ पाते नहीं है, हम परमेश्वर खुद को पाते हैं। मतलब हमारे अंदर जो अनंत जीवन है वो परमेश्वर खुद हमारे अंदर है, इसीलिए हमको अनंत जीवन मिलता है। तो हमारा एकता, हमारा मेल मिलाप, जो पहले दुश्मनी था परमेश्वर के साथ हमारे पापों की वजह से, अभी मेल मिलाप की वजह से पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है। उस पवित्र आत्मा के बसने से हमको अनंत जीवन मिलता है। तो परमेश्वर खुद हमारे साथ है। तो जब यीशु मसीह इनके शिष्यों को भिजा रहे हैं और ये पूरे उनको आज्ञा दे रहे हैं, इसका समझ ये है कि अब से तुम्हारे ऊपर मृत्यु का कोई, तुम मृत्यु के दास नहीं हो। मृत्यु का तुम्हारे ऊपर कोई राज्य नहीं है, मैंने तुमको छुड़ा दिया। मसीह कहते हैं कि जो भी मुझ पर विश्वास लगाता है वो मृत्यु से अनंत जीवन में आ चुका है। इसका मतलब अब से हम जो भी सुन रहे हैं ये बात परमेश्वर का, हमको ये बात समझना है कि हम परमेश्वर के अनंत जीवन में आ चुके हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। ये कोई सोचने की बात नहीं है, शक करने की बात नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, सोचने की बात नहीं। अगर तुम्हारा विश्वास साफ है, अगर तुमने अपने आप को यीशु मसीह के अधीन कर लिया है, परमेश्वर का ये वादा है कि मैं तुम्हें मेरा पवित्र आत्मा दूंगा जिसके वजह से अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। तो अभी जब हम एक दूसरे को देखते हैं, जब हम दुनिया की चीजों को देखते हैं, जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, अभी हम हमारा पूरा जो नजरिया है वो स्वर्गीय रूप से देखते हैं। यीशु मसीह हमारे राजा हैं जिनके पास मृत्यु नहीं है। वो कहां पर बैठे हैं? अभी परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के साथ बैठे हैं। हम ये भी समझते हैं कि आज के दिन जब तक यीशु मसीह फिर से आएंगे, एक युद्ध चल रहा है और ये युद्ध यीशु मसीह ने शुरू किया है। और ये युद्ध है शैतान और मृत्यु के खिलाफ, और शैतान के लोगों के खिलाफ यीशु मसीह अपना राज्य लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग, हम लोग जो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास लगा चुके हैं, हमारा जीवन अनंत हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हम शुरुआत करते हैं आनंद के साथ। मतलब हमको डर नहीं है हमारा क्या होगा, कोई सोच नहीं है हमारा क्या होगा, क्योंकि हमको अनंत जीवन देने वाला वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हमको पवित्र आत्मा हमको पकड़ के लगाया है। तो हम देखेंगे एक वचन ताकि आप समझ सको। तो यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना का पत्र 10 हम पढ़ेंगे 28 और 29। नहीं, 28 से लेके 29 तक पढ़ेंगे। 10 पढ़िए। तो एक बात साफ है, शिष्य जो विश्वास यीशु मसीह पर लगाते हैं उनका पूरा जो ख्याल रखना, उनका परवाह करना,
उनका खाना पीना, उनका जीवन और उनकी मृत्यु दोनों अभी परमेश्वर के हाथ में। और परमेश्वर ने कहा तुम मेरे पुत्र हो। तो परमेश्वर अनंत है तो हम भी अनंत है। परमेश्वर अच्छे हैं तो हमको भी अच्छा बनना है। परमेश्वर सच्चे हैं तो हमको भी सच्चाई में जीना है। तो हम अभी जो भी हैं परमेश्वर की तरह, इसीलिए हमको अनंत जीवन मिलता है। अनंत जीवन का मतलब ये नहीं है कि हमको बस जीवन मिल रहा है। अनंत जीवन का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं। उनकी शक्ति, उनका ज्ञान, सब कुछ, उनका अधिकार, सबके साथ एक हो चुके हैं हम। तो एक शिष्य को अपने आप को आमतौर से, जैसे लोग अपने आप को देखते हैं, अपने आप से चिंता करते हैं, इसीलिए यीशु मसीह हर समय हमको कहते हैं, और पौलुस भी यही बात कहता है कि अगर तुम यीशु मसीह के साथ जी उठे हो, जब तुमने बपतिस्म लिया, तुम पानी के अंदर गए थे, तुम क्या कह रहे थे? मैं इस दुनिया को छोड़ रहा हूं और मैं अपना क्रूस उठा रहा हूं, और मेरे पाप की वजह से मेरा मृत्यु का दंड जो परमेश्वर ने मुझ पे दिया है, मैं अभी यीशु मसीह के साथ साथ क्रूस पे चढ़ रहा हूं और उनके साथ मैं मर चुका हूं। और जब तुम पानी में से, बपतिस्मा के पानी में से उठते हो, तुम कह रहे हो कि अभी यीशु मसीह उठ चुके हैं, अभी मृत्यु से परमेश्वर ने उनको उठाया, और क्योंकि मेरा जीवन एक हो चुका है यीशु मसीह के साथ, मैं भी उनके साथ साथ उठ चुका हूं। तो अभी मैं जो भी सोचता हूं, करता हूं, जैसा भी हूं, अभी हर एक चीज मैं स्वर्ग के राज्य के अनुसार चलता हूं। अभी क्यों? क्योंकि हमारा स्वर्ग के राजा यीशु मसीह उसके परमेश्वर के पास है। जैसा स्वर्ग से हमको आज्ञा मिलता है, हम वैसे जीते हैं, क्योंकि अभी यीशु मसीह जी उठे हैं और मृत्यु से जी उठे हैं, तो हम भी उनके साथ साथ हम भी ये मानते हैं कि हम भी एक दिन जी उठेंगे। कोई शक नहीं है उसमें। तो हमारा जो सोच है, अब सब कुछ हम अकेले नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और ये शिष्य को जब यीशु मसीह कह रहे हैं जाओ, ये अकेले नहीं कर रहे हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों उनके साथ है, उनके अंदर है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ है या बाहर है, उनके अंदर है। और इसीलिए वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। ठीक है? तो सबसे पहला हमको क्या तोड़ना है हमारे सोच में, कि हम अकेले हैं या हम चिंता करते हैं कि हमारे साथ कौन है। सबसे पहले तुमको समझना है, तुम्हारा जिंदगी यीशु मसीह, तुम्हारा जीवन यीशु मसीह में सुरक्षित है। वो मृत्यु हो, जीवन हो, फर्क नहीं पड़ता। तो हर एक आदमी को, जो श्राप में है और जो ईसाई है, जो ईसाई नहीं है, हर एक को मृत्यु आने वाला ही है। मतलब ये देह को मरना ही है। अभी हमको यही यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये मत डरो, क्योंकि ये इस देह को तो, इस बदन को तो मरना ही है। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही उनसे डरने की जरूरत है जो इस बदन को मारने वाले हैं। तुम अभी सुरक्षित हो। जैसा मैं मृत्यु से उठा, वैसे तुम भी मृत्यु से उठोगे। जैसा मृत्यु को मेरे ऊपर उसका अधिकार या हक नहीं था, उसी तरह तुम्हारे ऊपर भी अधिकार या हक नहीं है। तो जैसा हमने पढ़ा यूहन्ना के वचन 10 में, कि मैं उन्हें अनंत काल का जीवन देता हूं, वो कभी नाश ना होंगे और कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। सबसे बड़ा विश्वास यही है हमारा। हमारा विश्वास ये नहीं है कि हमने यीशु मसीह को पकड़ा। हमारा विश्वास ये है, यीशु मसीह ने स्वर्ग से, वो जब धरती पर आए थे, उन्होंने मुझे पकड़ा। समझ में आ रहा है? हम अपने आप से उद्धार नहीं पा सकते। उद्धार परमेश्वर का अनुग्रह है। जब मैं कुछ नहीं कर सकता था, अपने पापों में मर चुका था और परमेश्वर को अंधा था, मैं परमेश्वर को नहीं देख सकता था, तब परमेश्वर ने मुझे देखा, परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया और कृपा दिखाई, परमेश्वर ने तरस खाया, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के साथ मुझे उठाया। तो सबसे पहला बात है, परमेश्वर ने मुझे पकड़ा। उसके बाद जब मेरा होश खुला, मेरे आंख खुले, तब मैंने परमेश्वर को पकड़ा। सबसे पहला परमेश्वर करते हैं। तो एक शिष्य का जीवन, अभी तुम्हारा एक लड़ाई, एक जंग तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे मन के अंदर होता है। ये लड़ाई होता है, क्या तुम भौतिक या इस दुनिया के हो, या तुम स्वर्ग और परमेश्वर के परिवार में हो। ये कभी भी होता है। तुम्हारी चिंताएं कहते हैं कि तुम भौतिक हो। हमारी चिंताएं कहते हैं कि हम भौतिक लोग हैं। मतलब हम दिन भर के लिए, खाना पीने के लिए। तो जब तक तुम्हारा ये बुनियाद जो है विश्वास का, कि तुम परमेश्वर के साथ हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ एक है, जब तक ये बुनियाद नहीं बदलता, तुम देखोगे तुम्हारी चिंताएं आते जाएंगी, तुम हारते जाओगे,
पाप का राज्य चलते जाएगा। ये बुनियाद को हटाना है सबसे पहले, और तुम्हारा सेवा जो तुम परमेश्वर को करना चाहते हो पूरी तरह से नहीं कर पाओगे। इस बुनियाद कि परमेश्वर और मैं एक हैं, यीशु मसीह और मैं एक हैं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, जब तक ये बुनियाद नहीं गिरता और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे डरों को मार नहीं देता, विजय नहीं पा सकते हो, हम बाहर का काम कुछ नहीं कर सकते। तो जब यीशु मसीह इनको सिखा रहे हैं और कह रहे हैं, यीशु मसीह इनको कह रहे हैं, तो हम देखते हैं थोड़ी चीज। यीशु मसीह अभी ये कौन है? ये शिष्य, ये शिष्य ये लोग हैं जो अपना घर बार छोड़ के आ चुके हैं। तो हम सोचेंगे अरे ये आदमी, ये तो घर बार छोड़ के आ चुके हैं और यीशु मसीह के साथ 3 साल 3.5 साल चल रहे हैं, तो इनमें कमी क्या है? तीन तरह के चीज हम देखते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, जब कहते हैं कि अपना क्रूस उठाओ, क्रूस हमारा इज्जत और हमारा नाम और प्रतिष्ठा है। हमको कैसे पता? हम पढ़ेंगे, चलिए हम पढ़ेंगे अभी इब्रानियों का पत्र 2:10 और 11। तो एक बात हमको समझना है। जब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे लिए यातनाएं सहना और दुख उठाना जरूरी है, हम देखते हैं जब यीशु मसीह आए थे उन्होंने भी यही रास्ता पकड़ा। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यातनाएं और ये दुख उठाने के लिए हम देखते हैं ये परमेश्वर का एक साधन है, जिसके द्वारा हमारा विश्वास जो है ही नहीं या जो एकदम खोखला है, उसको सिद्ध करने के लिए परमेश्वर कहते हैं मैं यातनाएं, दुख, युद्ध, सब कुछ उसके द्वारा ही तुमको मैं सिद्ध कर सकता हूं। क्योंकि अभी पढ़ते हैं फिर से इब्रानियों का पत्र 2 और वचन 10 मैं दिखा रहा हूं आपको। ये सही ही था कि परमेश्वर जिनके लिए तथा जिनके द्वारा हर एक वस्तु को अस्तित्व है, उनके संतानों को महिमा के प्रवेश करने के द्वारा उनके उद्धारकर्ता कौन है? हमारा यीशु मसीह। उद्धारकर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध बनाए। उद्धार सिद्ध होने के लिए या संपूर्ण होने के लिए, हमारा विश्वास संपूर्ण होने के लिए, जैसा यीशु मसीह खुद सिद्ध हुए इस यात्राओं के साथ और इन युद्ध के साथ दुख उठाकर, क्योंकि जब ये दुख उठा रहे थे क्या हो रहा था? इनका जो विश्वास है, क्योंकि अब हमको याद लगाना चाहिए यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, यीशु मसीह खुद परमेश्वर देह धारण करके आए हैं, हम ये बात मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह आदमी भी थे। एक आदमी को जैसा ज्ञान में बढ़ना पड़ता है, विश्वास में बढ़ना पड़ता है, यीशु मसीह को भी बढ़ना पड़ा। ये बात अलग अलग जगहों पे लिखा है। और जब यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के अधीन हो गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कह रहे थे कि जिस रास्ते में आप चलाना चाहते हो हम उस रास्ते से चलेंगे, और परमेश्वर कहते हैं मैं चाहता हूं कि तुम इस रास्ते से चलो, क्योंकि इस रास्ते से जब तुम चलोगे, दुख उठाओगे, जब तुम ये यात्राओं के द्वारा जाओगे, सताव के बीच में से जाओगे, तुम सिद्ध बनोगे, क्योंकि तब तुम्हारा विश्वास पूरी तरह संपूर्ण होगा। जो आदमी का विश्वास का परीक्षा नहीं होता है, वो आदमी का विश्वास हम कैसे वो आदमी को खुद कैसा पता लगेगा कि उसका विश्वास सच्चा है? ठीक है। तो हम जब हमारे मसीह हमारे राजा को देखते हैं कि उन्होंने खुद इस तरह से आगे चला, तो हम भी उनके पीछे जब हम चल रहे हैं, हमको ये बात समझना चाहिए, हाँ परमेश्वर ने हमको उठाया, परमेश्वर ने हमको ज्ञान दिया, परमेश्वर ने हमको अनंत जीवन दिया। अभी हमारा यात्रा, हमारा अनंत जीवन का यात्रा, या जो हम कहते हैं उद्धार, मतलब पापों से बचना, परमेश्वर के साथ एक होना। जब हमारा उद्धार मतलब यीशु मसीह के स्वरूप में अगर हमको बदलना है, यही है हमारा उद्धार। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के परिवार में, परमेश्वर के रूप में हमको बदलना है, हमको मसीह की रास्ते पे चलना है। ये मसीह कहते हैं जो भी मेरा आवाज सुनेगा वो मेरे पीछे आएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मसीह एक रास्ते पे चल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो दो जगह में नहीं जा सकता। हर एक जगह हम अपने आप को मसीह के अधीन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मसीह के प्रमाण जो हमारे लिए है अनंत जीवन का, कि परमेश्वर खुद हमारे साथ एक है, हमारे साथ है। तो आज के दिन, अभी हमारा मृत्यु नहीं हुआ है, अभी हम स्वर्गलोक में नहीं है, लेकिन हम स्वर्गलोक में हम मानते हैं, हमारा विश्वास मानता है हम यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हैं।
हमारा विश्वास मानता है पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो हमारा विश्वास मानता है आप परमेश्वर के लोग क्यों हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ एक है। तो इस यातनाओं सताओं के वजह से डरना, पीछे हटना या इनके बारे में चिंतित होना हमारे लिए ठीक बात नहीं, क्योंकि ये हमको हमारा उद्धार या यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमको रोकेगा। और इसी साधन के द्वारा, इस सताव, इस यातनाओं के द्वारा हर एक आदमी को, और मैं आपको और भी वचन दिखाने वाला हूं जो कहते हैं इस साधन के द्वारा ही परमेश्वर हमको सिद्ध करते हैं, हमारे मन के अंदर पापों को दूर करते हैं। हमारा जो स्वार्थी मन है और हम अपने जान को हम खुद पकड़ के हैं, ये परमेश्वर कह रहे हैं तुम तुम्हारा जान को पकड़ सकते हो, तुम तुम्हारा जीवन को सुरक्षित करने के लिए अपने आप से कोशिश कर सकते हो, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा जीवन तुम्हारा जो स्वार्थी जीवन है ये पाप के, इसका राजा पाप है और इसके पीछे शैतान है। जब हम समझते हैं हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं है, परमेश्वर के पास है, हम कोई भी रास्ते में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसा हम देखते हैं दानियल के बारे में, जो जाता है और परमेश्वर के नाम से ये जानवरों के बीच में जाता है और अपने परमेश्वर को महिमा करता है, वो डरता नहीं है। तुम्हारा विश्वास तुमको यही सिखाता है, तुम्हारा जान, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पूरा सारा जो भी है तुम्हारे पास परमेश्वर का है और परमेश्वर अभी उसके रखवाले हैं। तो इस युद्ध में जाना है। दूसरी चीज, तुम्हारा उद्धार पूरा कैसा होगा, हमको ये दिया गया है। ये जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बच्चों को सिखाते हैं, कभी कभी बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चों को कहते हैं जाओ खेलो या स्कूल में जाओ थोड़ा होमवर्क करो, और ये बच्चे जब उनको सोना है, उस समय खाना है, उनको नहीं करना, लेकिन हम फिर भी उनको बिठाकर शक्ति के साथ उनको पढ़ाते हैं, करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके लिए अच्छा है। उसी तरह हमको भी ये रास्ते पर चलना है, और ये रास्ते पर चलना है हमको ये सोच के कि जिस मसीह से हम प्यार करते हैं वो मसीह भी यही रास्ते से चले हैं। अभी हम देखेंगे, देखिए ये है प्रकाशित वाक्य, ये क्या ये है प्रकाशित वाक्य, हम देखेंगे अभी वचन अध्याय 2 वचन 10। तो हम देखते हैं परमेश्वर यहाँ पे अपने संतान को, हम लोगों को, हम विश्वासियों को यातनाएं या सताव से नहीं बचा रहे हैं। हम देखते हैं ये लिखा गया था एक चर्च को, हम प्रकाशित वाक्य 2 और 10 जब पढ़ रहे हैं, लिखा गया था चर्च को, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं हमारे लिए इस यातना सताव के लिए दो मुख्य कारण है इसके लिए। एक है जब हम इसके द्वारा जब हम गुजर रहे हैं, पहली चीज हमारा प्रगति हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा विश्वास बढ़ रहा है, हमारा विश्वास संपूर्ण हो रहा है। हमारा विश्वास जब संपूर्ण हो रहा है, हमारा उद्धार संपूर्ण हो रहा है। जिस तरह से हमारा मसीह का सिद्ध हुआ था, हमारा भी सिद्ध हो रहा है। और कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पे कि तू डर मत, जो यातनाएं तुम पे आ रहे हैं तुम्हें उसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी का डर इस देह के लिए नहीं है, आदमी का डर जीवन से है। अगर मैं मरूंगा तो मुझे क्या होगा, और तुम नहीं मर सकते। जो परमेश्वर का शिष्य है, जो परमेश्वर का संतान है, उसको मृत्यु नहीं है, पाप का दंड मृत्यु है। लेकिन तुमने मसीह को माना और तुम्हारा उपहार, मसीह ने तुमको उपहार दिया अनंत जीवन का। कोई मर नहीं सकता, मतलब हमारा आत्मा मर नहीं सकता। हम आंख यहां खोलेंगे, हम बंद करेंगे, जब हम खोलेंगे हम देखेंगे हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह को। हम अगर दुख में जा रहे हैं, हम सुख में उठेंगे। तो इस तरह से मसीह यहां कह रहे हैं कि थोड़े लोगों को शैतान डालेगा, जेल खाने में डालेगा, और हमको याद लगाना चाहिए शैतान भी हम कुछ नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसको हमको कुछ करने की परमिशन देते हैं। नहीं कर सकता, वो हमको छू भी नहीं सकता। वो अगर परमेश्वर दे रहे हैं तो परमेश्वर हमको सिखा रहे हैं, हमको आगे ले जा रहे हैं हम। और तो एक चीज है, हमारा विश्वास सिद्ध होना जरूरी है, और हम प्रार्थना कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन याद लगाना, जैसा एक सिपाही आगे बढ़ता है, जैसा हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, हमको पता है कि जब तक हम एक डिसिप्लिन के साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम तो कष्टों के बीच में से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा प्रगति नहीं होगा। तो परमेश्वर यहां सिखा रहे हैं कि जब तुम अपना जान डाल देते हो
सताव में या जो भी तुम अपना जान मसीह के हाथ में और परमेश्वर के हाथ में डाल देते हो, तुम्हारा विश्वास संपूर्ण है इस समय। इसीलिए यहां पे देखते हैं शिष्य आए हैं, शिष्यों को हमने देखा इसके पहले कि परमेश्वर यीशु मसीह ने अधिकार दे दिया है, जाओ इस दुष्टात्माओं को फेंक दो, इन रोगों को चंगा करो। ये सब कुछ होने का फिर भी उनको कह रहे हैं कि अब तक मैंने तुम लोगों को तुम्हारे धन सामान सब कुछ छोड़ने के लिए और तुम्हारे घर वालों को छोड़ने के लिए कहा। अब मैं कहता हूं तुम अपना क्रूस उठाओ। क्रूस क्या है? जैसा हमने कहा, क्रूस कोई हमको क्रूस, जब हम देखते हैं यीशु मसीह का क्रूस, वो हमारे लिए इज्जत, नाम और प्रतिष्ठा है। तो अभी देख रहे हैं यीशु मसीह कह रहे हैं अपना जान भी जाए लेकिन तुम सताव के बीच में से विश्वास के साथ अपना यात्रा पूरा करो और तुम्हारा विश्वास सिद्ध होगा। हम और एक वचन पढ़ते हैं, एक फिलिपियों का पत्र 1:12 से 14 तक पढ़ते हैं। आमीन। यह हम देख रहे हैं जो शिष्य इस तरह से सोचता है, मसीह के साथ साथ वो क्रूस उठाकर चलता है, शैतान उससे हिल जाता है। शैतान हमारे ऊपर तब तक काबू पा सकता है जब तक हम डरते हैं। तुम डरते हो, तुम्हारे मन में डर है और डर की वजह से तुम पीछे हटोगे, तुमने शैतान का काम खत्म कर दिया। शैतान तुमको जहां चाहे वहां रोक सकता है। लेकिन हम यहां पर देखते हैं, और अगर तुम्हारे मन में पाप है, जैसा हमने देखा यूदास इस्करियोत के बारे में, उसने भी जब पैसों का मोह था, शैतान उसको रोक लिया। यहां पर हम देखते हैं पौलुस क्या कह रहा है। हाँ, मुझे सताव हुआ था, मेरे पर यातनाएं आए थे, उसको क्या किया था? प्रिय भाई बहनों, अब मैं तुमसे बताना चाहता हूं कि मुझसे संबंधित हर एक परिस्थिति के कारण परमेश्वर का समाचार के प्रचार की प्रगति ही हुई है। मतलब ये कह रहा है मुझे तुम स्वतंत्र छोड़ दो, मैं परमेश्वर का काम आगे बढ़ाऊंगा। तुम मुझे कैदी करके जेल के अंदर भी लगाओ, परमेश्वर का काम फिर भी आगे बढ़ाऊंगा। मतलब अब मैं बन गया परमेश्वर का ज्योति नहीं छुप सकता। ये शैतान के पास ना शक्ति है, ना इस दुनिया के पास शक्ति है ऐसे शिष्य को रोकने के लिए, क्योंकि इसका विश्वास ऐसा है, इसका विश्वास परमेश्वर, जैसा यीशु मसीह कह रहे थे, तू ही नमक है और तू ही ज्योति है, इसका विश्वास नहीं रुक सकता। और ये यीशु मसीह की तरह है। मतलब हम कह सकते हैं यीशु मसीह स्वर्ग में है, लेकिन इस आदमी में पवित्र आत्मा और यीशु मसीह इस दुनिया में, परमेश्वर इस दुनिया में, इस जगत के अंदर चल रहा था पौलुस के अंदर, पौलुस के साथ साथ। क्यों? क्योंकि उसका देह परमेश्वर का मंदिर था। मतलब कोई भी शक, कोई भी चिंता उसने उसको रोकने के लिए नहीं दिया। वो अपने खुद के स्वार्थी मन या अपने डरों को, अपने चिंताओं को वो क्रूस पर चढ़ा के उसको मार डाल दिया था पौलुस ने। और उसने कहा मैं मर गया तो मर गया, लेकिन मैं परमेश्वर का महिमा करूंगा। तो अब कह रहा है मैं मेरे दूसरे शिष्यों को ये बात लिख रहा हूं। देखो क्या हो रहा है कि मेरे इस परिस्थिति, क्या है वो परिस्थिति कि वो कैदी हो गया था, बंदी हो गया था, एक जेल में बैठा है। और इस परिस्थिति के कारण, क्या परिस्थिति है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं एक रूम के अंदर बैठा हूं और मेरे आगे दो सिपाही बैठे हैं और मुझे डाल दिए हैं अंधेरे जगह पे। क्या हो रहा है उस समय? उसको परमेश्वर ने वहां से भी एक खत लिखने का उसको एक चारा दिया, एक चांस दिया उसको। तो उसने तब ये बात लिखा और कहा कि इस सुसमाचार के प्रचार की प्रगति ही हुई है। सोचो, वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है उस समय, परमेश्वर के बारे में सोच रहा है उस समय। तो सोचो, हम अंधकार में भी बैठ सकते हैं, दुश्मन हमारे आगे पीछे घेर सकते हैं, लेकिन हम कौन हैं? हम यीशु मसीह के साथ। हमारा ख्याल कहां है? हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बैठे हैं। हम यीशु मसीह के साथ उनके सिंहासन पे बैठे हैं। हम परमेश्वर, हमारे पिता जो हमसे प्रेम करते हैं, उनके साथ हम बैठे हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो इसका मतलब है अंधकार में वो बैठा है, लेकिन उसका मन, उसका सोच, उसका विश्वास उजाले में है। कोई डर नहीं है उसको। और ये कहां से आता है? पवित्र आत्मा से आता है। ये जो डर है, ये शैतान इस डर से ही हमको रोकना चाहता है। लेकिन इसी डर को हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हराया था। इसी डर को यीशु मसीह ने हराया था। तो यहां जो लिखा है, ये यहां तक कि कैसर के राजभवन में सारी सैन्य दल और शेष सब लोगों को यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैदी हूं। तो सोचो, इसको जेल में क्यों डाला गया था? ताकि ये बात ना कर सके, सुसमाचार ना बोल सके और सुसमाचार बंद हो जाए और यीशु मसीह का नाम बाहर ना निकल सके। ये क्या हो रहा है?
बाहर छोड़ो, ये तो कैसर वहां का राजा है, उसके घर में पूरा मालूम पड़ गया है यहां पे सच्चा परमेश्वर का कोई सेवक है। समझ रहे हो? क्या सुसमाचार को रोक सकते हैं? नहीं। लेकिन कौन है ऐसा आदमी जो आगे लेकर जा सकता है? वो जो पूरी तरह अपने परमेश्वर पे निर्भर है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं है, तुम भौतिक आदमी नहीं हो, तुम बस शरीर मांस और बस खून नहीं हो। तुम कौन हो? तुम आत्मिक हो, तुम्हारा जीवन आत्मिक है। जब तुम मरोगे तो परमेश्वर तुम्हें उठाएंगे। हमको किससे डरना है? हम जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं उससे मत डरो जो तुम्हारे बदन को मार सकता है, बल्कि इससे डरो जो तुम्हारे बदन और आत्मा दोनों को मार सकता है। तो हमारा डर भी गलत जगह पे है। हमको लोगों से नहीं डरना है, इस शैतान से नहीं डरना है, शैतान के राज्य के जो भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं उससे नहीं डरना है हमको। हम जब क्या कोई प्रार्थना रोक सकता है? लोग तुम्हारा मुंह बंद कर सकते हैं? क्या कोई प्रार्थना रोक सकता है? जब लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जहां पे अंधेरा है और जहां पे कोई आदमी भी नहीं जा सकता, वहां परमेश्वर जा सकते हैं, वहां पे भी परमेश्वर हमको सुनेंगे। तो ये कहता है कि मैं मसीह के लिए कह दी हूं। लोगों को मेरे बारे में मालूम पड़ा और मेरे वजह से उनको यह भी मालूम पड़ा कि मैं यीशु मसीह के लिए कह दी हूं। समझ रहे हो? सुसमाचार फिर भी गया। ऐसे सेवक परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं। तो हमको युद्ध कहां करना है? हमारे मन के अंदर, हमारे डर के अंदर। जब डर आता है उसको हम अतिथि की तरह बुला के उसके साथ साथ नहीं सोच सकते। जब हमारे मन में डर आता है उसको भगा देना चाहिए यीशु मसीह के नाम से। हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। हम कहते हैं कोई भी ऐसा चिंता नहीं जो मेरे पिता नहीं सुन सकते। अगर तुम्हारा विश्वास ये है तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा विश्वास ये नहीं है तुम्हारा बुनियाद खराब है। तो हम ये देख रहे हैं, यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं ताकि हम भी सीख सकते हैं। आज के दिन यीशु मसीह कह रहे हैं जो भी मेरे हाथ में आता है वो छूट नहीं सकता, और ये परमेश्वर की वचन है। तो अब इसके जो पौलुस के साथ जो हुआ है उसके वजह से हम देख रहे हैं, फिलिपियों का पत्र 1 और 14 पढ़ रहा हूं मैं। और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण साहस बांध कर परमेश्वर का वचन बेधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। क्या करा उसने और शिष्यों को उठाया। तो अब आपसे मैं पूछता हूं, आपका विश्वास कैसा है? जब परमेश्वर आपको देखते हैं, क्या परमेश्वर कह सकते हैं मेरा ये पुत्र जो है, मेरा ये संतान जो है, क्या इसका विश्वास मेरे ऊपर सही है या नहीं है? क्या तुम्हारा परमेश्वर छोटा है या तुम्हारा परमेश्वर सार्वभौमिक है? दूसरा चीज, क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारे सेवक तुम हो, तुम्हारे सेवा और तुम्हारे विश्वास को देखकर लोग आगे बढ़ सकते हैं? क्या साहस बांधकर लोगों को कि हम देख रहे हैं हमारा भाई यहां पे तड़प रहा है लेकिन हम आगे जा सकते हैं? यह है हमारा पूरा सेवा सताव यातनाओं का फल। यह फल बुरा नहीं है, यह फल हमारा परमेश्वर का राज्य को आगे बढ़ाता है, तुम्हारा विश्वास को आगे बढ़ाता है। परमेश्वर के आगे तुम्हारा जो उपहार और तुम्हारे जो फल है, तुमको जो आना है, जो तुमने किया है और परमेश्वर के आगे तुमको खड़ना है, तुम बढ़ रहा है। तो अपना इस विश्वास का बुनियाद को बदलो। चिंता को अपने मन से भगा दो, डर को अपने मन से भगा दो और परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर तुमको ज्ञान दे। तो हम देखते हैं अभी चलिए हम जाते हैं मत्ती में। हम सीखते हैं कि यहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं, मत्ती 10 अध्याय और 16 पढ़ रहे हैं हम। सावधान, मैं तुमसे ऐसे ही बाहर भेज रहा हूं जैसे भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेजा जाए। सो सांपों की तरह चतुर और कबूतरों के समान भोले बनो। चतुर का मतलब है किस तरह से परमेश्वर का काम करना चाहिए। चतुर का मतलब है विवेक और बुद्धि के साथ परमेश्वर का काम करो। इसका मतलब अंधा काम नहीं करते हैं। जहां जिस लोगों को सुसमाचार नहीं सुनना है उनके पास हम जाके नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो सुनते हैं हम उनके पास जा सकते हैं। और हम चतुर होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर का काम ज्यादा आगे बढ़ा सके। और कबूतरों के समान भोले होना चाहिए। किस चीज में भोले होना चाहिए? हमारे पवित्रता में, परमेश्वर के अनुकरण करने में और आज्ञाओं को पालन करने में भोले होना चाहिए। क्योंकि जब हम चल रहे हैं, जब शैतान देखता है कि तुम परमेश्वर के पीछे चल रहे हो,
उसको एक ही चीज चाहिए, याद लगाना कभी भी, आदम को कितने पाप करने पड़े परमेश्वर से उसको जुदा होने के लिए? एक ही पाप। शैतान तुम्हारे पीछे जब यीशु मसीह के पास आता है, हमने पढ़ा मत्ती 4 में, हमने जब देखा शैतान जब यीशु मसीह के पास आता है अलग अलग तरीके से करता है। तुम अपना स्वार्थी मन से इस पत्थरों को रोटियों में बदल दो, परमेश्वर के लिए रुको मत, परमेश्वर का शक्ति लो और इसको बदलो, कहता है। अपना इच्छा पूरा करो। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं नहीं, आदमी रोटी से नहीं जीता बल्कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से आता है उससे जीता है। तो हम क्या देखते हैं, मसीह कहते हैं नहीं, मैं मेरा इच्छा पूरा नहीं करूं। फिर वो कहता है ठीक है, मैं पूरे राज्य दे दूंगा, बस झुककर मेरा आराधना करो। और यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर को ही आराधना मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं वो हर समय एक ही पाप, बस एक पाप की कमी है। अगर तुम्हारे मन में पैसों का, नाम का, प्रतिष्ठा का, या मौत का, जिंदगी का डर का, तुम्हारे बच्चों का डर का, एक अगर वो डाल सका तुम्हारे मन में और तुम उसको स्वीकार कर लिए, तुम रुक गए। और जब हम पौलुस को देखते हैं, जब हम पतरस को देखते हैं, पतरस भी जब 3 बार वो कहता है कि वो उसके जीवन के डर के लिए पतरस यीशु मसीह को इनकार करता है, तिरस्कार नहीं करता है, वो अपने दूसरों के आगे यीशु मसीह का महिमा करने के लिए इनकार करता है। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता यीशु मसीह कौन है, डरता है अपने जीवन के लिए और रोता है। हम देखते हैं जब तुम गिरते हो और तुम पश्चाताप करते हो, तभी भी मसीह तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम फिर से उठो और फिर से जाओ सेवा करो। मसीह वहां पे भी प्रार्थना कर, लेकिन हमारा शक्ति परमेश्वर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। अभी यीशु मसीह कह रहे हैं मत्ती 10 और 17 में, सावधान रहना क्योंकि मैं तुम्हें बंदी बनाकर यहूदी पंचायतों को सौंप देंगे और वे तुम्हें अपने धर्म सभा भवनों में कोड़े से पिटाई करेंगे तुम्हारा। मसीह अभी उनको सावधान रहना मतलब अपने आप को तैयार रखना, तुम्हारे बदन पे जोर गिरेगा और तुम्हारा नाम और प्रतिष्ठा, और क्या कहेंगे वो लोग, कुछ ना कुछ केस में डालना चाहते हैं और गलत झूठे केस में डालना चाहते हैं। हमारा राज्य ये धरती का राज्य है ही नहीं, हमारा राज्य है स्वर्ग राज्य। तो हम जो करने जा रहे हैं, लोगों का हम ना ही लोगों का नाम बदलना चाहते हैं, लोगों का हम बस उनके आत्माओं का रक्षा करना चाहते हैं। समझ रहे हो आप लोग? जब आत्माओं का रक्षा करना चाहते हैं और सच्चे परमेश्वर को दिखाते हैं, उसके बाद जो भी होता है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होता है। उनको क्या बदलना है उसको खुद को मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर और पवित्र आत्मा उसको रास्ता दिखाएगा और बस हम ज्ञान देंगे। हम इससे देख रहे हैं यहां पे कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम पर पहले ही चेतावनी दे रहे हैं। तो इस समय 2 चीज हो सकते हैं, शिष्य सुन रहा है, मैं घर बार सब कुछ छोड़ के आया, अब तुम कह रहे हो कि मेरे ऊपर ऐसे पंचायतों में वो मुझे सौंप देंगे और तुम ये कह रहे हो कि मुझे धर्म सभा में कोड़े लगाएंगे। तो यहां से वो पीछे हट सकते हैं या यहां से आगे आ सकते हैं। और यीशु मसीह को सब कुछ हुआ था और यीशु मसीह ने विश्वास के साथ आगे चलकर हमारा उद्धारकर्ता बने। अगर यीशु मसीह भी यहां पर अपना काम नहीं करते थे तो आज के दिन हमारे लिए उद्धार नहीं है। और यीशु मसीह चलकर अपने आप को बलिदान कर लिए थे ताकि परमेश्वर उनके मृत्यु से, उनके क्रूस पर चढ़ने से वो दूसरों के लिए जीवन बन चुके थे, हमारे लिए जीवन बन चुके थे। तो इसी तरह अगर तुम जीवन बनना चाहते हो, परमेश्वर यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हो, तुम सबसे पहले तुमको भी यही रास्ता अपनाना है। और जब तुम्हारा जीवन ऐसा दोगे, अब तुम दूसरों के लिए जीवन बन सकते हो। लोग देखेंगे, जैसा हमने पौलुस को देखा, मेरा ये कैद में जाना और पूरा यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए सब हर एक जगह बढ़ गया है। और मैं आपको और एक चीज दिखाता हूं। हम देखते हैं 2 तिमोथी का दूसरा पत्र 3:12। और मैं सोच रहा हूं आप सबके पास बाइबल है, आप पढ़ने आए हैं और बाइबल खोलकर बैठे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो बाइबल खोलिए अपना और 2 तिमोथी 3:12 पढ़िए। नहीं बेटा, 2 तिमोथी 3:12। हाँ, नो प्रॉब्लम, साफ है। जब ये सच है कि वे सभी जो मसीह यीशु में सच्चाई का जीवन जीना निश्चित करते हैं, भक्ति के साथ जीना चाहते हैं, पवित्रता के साथ जीना चाहते हैं, सताव आएगा। तो अभी फिर से इसको देखते हैं।
क्या मैं बिना सताव के भक्ति का जीवन जी सकता हूं? तुम सोच सकते हो, तुम उसका आशा कर सकते हो, क्या तुम कह सकते हो मैं भक्ति का जीवन जी रहा हूं? तुम्हारा एग्जाम हुआ है? नहीं हुआ है। जब सताव आता है तुम्हारा एग्जाम होता है। जब सताव आता है तुम्हारी परीक्षा होती है कि भैया अब लिखो, कि तब तुम अपने दुश्मनों के आगे खड़े हो, वो चीख चीख कर कह रहे हैं तुमको ये कर दूंगा, तुमको वो कर दूंगा। उस समय तुम्हारा विश्वास, पवित्र आत्मा तुमसे कहता है, उस समय तुमसे कहता है इन लोगों से मत डरो। हमारा परीक्षा पूरा उस समय जब हम खड़ते हैं, हम डरते नहीं है। हाँ, डर आता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि डर नहीं आता, लेकिन डर के ऊपर विजय पाते हैं। डर के ऊपर विजय पाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डर नहीं आता, डर आएगा हमको, हर एक तरह की चिंता आएगा, लेकिन उस समय हम कह रहे हैं यीशु मसीह के नाम से मैं जीऊं या मैं मरूं, मैं परमेश्वर का हूं, मैं अनंत जीवन में जा चुका हूं। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो कह रहा है मैं ये कर सकता हूं। कौन क्या कर सकता है? परमेश्वर अगर चाहे एक आदमी को तब का तब उठा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं उस समय उस दुश्मन को तुम्हारे ऊपर अगर वो आया है, तुम्हारा विश्वास सिद्ध हो रहा है। जैसा हमने पढ़ा यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता कैसे बने? क्योंकि उनका विश्वास उनके दुख उठाने से सिद्ध हुआ था। तो जब वो आदमी आ रहा है, जब हमको लोग कहीं जेल में डालते हैं, जब हमारे पीठ पे कौड़ियां पड़ते हैं, तुम्हारा ये परमेश्वर तुमसे गुस्से में नहीं है, ना ही परमेश्वर तुमको छोड़ दिए हैं, बल्कि हमारा विश्वास सिद्ध हो रहा है और ये हम दिखा रहे हैं कि हम जैसा हमारे मसीह हैं उसी तरह हम हैं। अब ऐसा आदमी जो अपना विश्वास को ठान लेगा, वो यीशु मसीह के साथ साथ राज्य में राज करेगा। अब तुम मसीह की तरह हो हर एक समय। और जैसा मैंने कहा, तुम्हारा उद्धार क्या है? तो परमेश्वर तुमको क्यों अनंत जीवन में लाना चाहते हैं? तुम में कुछ अच्छा है? मुझ में कुछ अच्छा है? क्या है तुम में लाने के लिए? कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे हमको, अगर स्वर्ग में लाना था तो हमको जीवन क्यों देना था? जिस दिन हम बच गए उसी दिन परमेश्वर हमको उठा लेके जाना था। परमेश्वर चाहते हैं एक परिवार हो, परमेश्वर चाहते हैं एक आदमी अपने स्वरूप में हो, और परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का स्वरूप का ज्ञान खो चुके हैं, यीशु मसीह को भी भिजाए हैं ताकि हम समझ सकें जैसा परमेश्वर वैसा ही हमारा यीशु मसीह, उनकी तरह 100% उसी स्वरूप में उसी तरह जीवन उसने इस दुनिया में जिया। जब हम, तो हमारा काम क्या है? यीशु मसीह के स्वरूप में बनना। तो एक चीज, एक गुण जो यीशु मसीह में था, वो था परीक्षाओं के बीच में, यातनाओं के बीच में और सताव के बीच में अपना विश्वास को सिद्ध करना। क्या इसके बिना विश्वास पूरा हो सकता है? क्या लिखा है? ये पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, लिखा है। क्यों हो सकता? क्योंकि हम ये जगत जो है, हम कहां है? ये जगत हम शैतान के घर के अंदर है। आज के दिन हम शैतान के जगत में हैं, शैतान के राज्य में हैं, शैतान के लोग अंधकार में हैं, और लोग अपने पापों को नहीं मानना चाहते हैं, और लोग, जैसा वचन कहता है, लोग परमेश्वर के दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि वो ज्योति में नहीं आना चाहते, वो नहीं मानना चाहते कि वो पापी हैं, वो परमेश्वर का अधिकार को नहीं मानना चाहते। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से सब कुछ करूंगा, मैं अपना जीवन अपने आप लंबा करूंगा, मैं अपने आप से जो मुझे चाहिए वो मैं लूट कर ले लूंगा मुझे। तो इसीलिए अब हम यही देख रहे हैं, जब हम नेताओं को देखते हैं, जब हम लोगों को देखते हैं, अमीर लोगों को देखते हैं, क्या करते हैं वो लोग? गरीब लोगों को क्या करते हैं वो लोग? अपना पाप को अपना इज्जत समझते हैं। मेरे पास शक्ति है, मैं किसी को कुछ भी कर सकता हूं, ये मेरा शक्ति। ये पूरा अंधकार, ये पूरा शैतान का राज्य। आज के दिन जहां तुम बैठे हो, तुम अंधकार, तुम एक शैतान के जेल में हो, लेकिन उस जेल के अंदर यीशु मसीह आकर हमको छुड़ा दिया। बाहर शैतान है, मन के अंदर परमेश्वर है। बाहर शैतान का राज्य है, मन के अंदर स्वर्ग का राज्य है। बाहर शैतान सबको मृत्यु से डरा रहा है, हमारे मन के अंदर हम अमर है, हम अनंत जीवन में आ चुके हैं। अभी हम शैतान के इस राज्य के अंदर से हम बाहर स्वतंत्र होने के लिए सबको ले जा रहे हैं। तो तुम्हारा सिद्ध होना, मैं ईसाई हूं, ठीक है, ईसाई को सिद्ध होना है, इसका विश्वास सिद्ध होना है। ईसाई का यात्रा तब पूरा होता है, उसका विश्वास का यात्रा, उसका उद्धार और उसका परमेश्वर के स्वरूप में बदलना एकदम जरूरी है। जो आदमी नहीं बदलना चाहता वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है। कोई ईसाई हो ही नहीं सकता जो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलेगा, उसके मन के अंदर उसके आत्मा और परमेश्वर की आत्मा दोनों साथ साथ जब चलेगा
तभी तुम ईसाई कहलाओगे। तो क्या मैं मेरा भक्ति बढ़ा सकता हूं बिना यातनाओं के? नहीं बढ़ा सकते। क्या ये यातनाएं परमेश्वर मुझे छोड़ चुके हैं? नहीं, ये परमेश्वर का प्रेम है जिसकी वजह से वो तुम्हें सिद्ध कर रहे हैं। पर आज के दिन ये 10 साल 20 साल जैसा पौलुस बैठा है जेल में, इसका मतलब क्या है? ये दुखों का मतलब है ये 20 साल 30 साल 40 साल का जो हमारे ऊपर दुख आ रहा है, ये अनंत जीवन के लिए, 1000 साल करोड़ों साल के लिए, तुम्हारे लिए अनंत जीवन और तुम्हारे लिए एक शाश्वत जीवन परमेश्वर के साथ साथ तुम उनके परिवार में उनके स्वरूप में बिता सकते हो। तब तुम्हारे और परमेश्वर, तुम्हारे हमारे और यीशु मसीह का साथ साथ हम कह सकते हैं ये मेरे भाई हैं। समझ रहे हो? इस तरह से लिखा है। जब यीशु मसीह को कह रहे हैं कोड़े पड़ेंगे, विश्वास, अभी दो चीज हो रहे हैं शिष्यों के बीच में। अरे डर भी हो रहा है, मसीह को भी देख रहे हैं, डर भी हो रहा है, याद भी कर रहे हैं कौन है मसीह। मसीह वो है जो परमेश्वर के अधिकार के साथ आए हैं। उन्होंने कहा दुष्ट आत्मा निकल जा, दुष्ट आत्मा निकल गया, अंधा देखना, अंधे लोग देखने लगे हैं, और जो कुष्ठ रोगी हैं वो लोग उठकर चलने लगे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो कि वो एक तरफ वो लोग डर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनको ये विश्वास हो रहा है जो उनके आगे खड़ा है परमेश्वर का पुत्र। तो यीशु मसीह अभी उनको हर एक भौतिक चीज से दूर कर रहे हैं। घर से दूर कर दिया, घर वालों से दूर कर दिया। दूर किस लिए किया? ताकि उनका विश्वास संपूर्ण हो। इसका मतलब ये नहीं कि सबको छोड़ के निकल जाओ। और यहां पे उनको अभी कह रहे हैं अपने इस जीवन के मोह या जीवन के डर से भी दूर हो जाओ। और मैं तुमसे पहले कह दे रहा हूं ये तुम्हारे ऊपर आने वाले। और अब यहां जैसा लिखा है, हम जब पढ़ रहे हैं मत्ती 10 और 18, तुम मेरे लिए राज्यपालों और राजाओं के समान सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पेश किए जाओगे। तो तुम्हारा काम क्या है? अब परमेश्वर कह रहे हैं इस सताव के बीच में क्या हो रहा है। अगर इस सताव नहीं था, एक आदमी सुनेगा, दो आदमी सुनेगा। जब सताव शुरू हो गया है, परमेश्वर ने अब घोषणा कर दिया है, जैसा हम देखें पौलुस का पूरे कैसर के खानदान में घोषणा कर दिया है ये यीशु मसीह का सेवक है। अब लोगों का सुनने में आ गया है क्या, जो हम जब शांति के समय में हम जब सुसमाचार देते हैं, एक आदमी सुनता है, दो आदमी सुनता है, लेकिन हम जब सताव के समय में सुसमाचार देते हैं, इतने लोग सुनेंगे, बड़े बड़े लोग सुनेंगे। तब तुम मेरे लिए कह रहे हैं कि मेरे लिए गवाही दोगे। क्या गवाही दोगे? तुम क्या बोलोगे तुम अपने यीशु मसीह के बारे में? तुम्हारा जो विश्वास उस समय जो सिद्ध हुआ है, लोग सोच रहे हैं तुम कैदी हो, तुमको बांधा गया है और तुम डर गए हो, लेकिन तुम अपना छाती खोलकर दिखा रहे हो और कह रहे हो यीशु मसीह के नाम से जीवन मसीह के पास है। तुम सोच रहे हो मैं कैदी हूं, मैं कहता हूं पाप में तुम कैदी हो। तुम सोच रहे हो कि मैं मरने वाला हूं क्योंकि मुझे भिजाया जाए। मैं कहता हूं कि तुम अपना बस देह नहीं बल्कि अपना आत्मा भी खोने वाले हो और परमेश्वर के नरक में जाने वाले। डरना उनको चाहिए, तुमको नहीं। और ऐसा होता है, पौलुस कहता है, पर पौलुस एक गवर्नर के पास जाता है और उस गवर्नर के आगे उसको सुसमाचार सुनाता है, वचन कहता है, वो गवर्नर वो बात सुनता है, वो जो भी नेता था वहां का सुनता है ये बात, उसका नाम फीलिक्स था। सुनकर घबरा जाता है वो कैदी है पौलुस, डर रहा है राजा। क्यों? क्योंकि हम लोग आम आदमी नहीं हैं। हमारे अंदर परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की अधिकार है। जिसने इस सृष्टि को बनाया उसका अधिकार तुम्हारे साथ है। जिसने जीवन को बनाया उसका अधिकार तुम्हारे पास है। जिसने मृत्यु का श्राप से सब आदमियों को, सब जानवरों को, सब दुनिया को बिखर दिया और सबको मारने की ठान ली, उस राजा, उस परमेश्वर तुम्हारे पिता है आज के दिन। और उसने कहा तुम कभी नहीं मरोगे। विश्वास कोई बैठ के पढ़ने की बात नहीं। विश्वास दृढ़ होता है एक भी आज्ञा सुनने के बाद। जब हम पैर आगे डालते हैं, एक कदम जो लेता है उसका विश्वास बढ़ गया है, दूसरा कदम जो लेता है उसका विश्वास बढ़ गया है। जब लोग तुमको डराने आते हैं, उस समय अपने आप को भूल जाओ, अपने मसीह को देखो, तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा। और अंत में अगर हमारा विश्वास ये नहीं है कि हमारा मसीह स्वर्ग में है और हम भी जी उठेंगे,
तो तुम्हारा विश्वास, हमारा विश्वास व्यर्थ है। यही तो है हमारा विश्वास। एक राज्य आ रहा है, उसका राजा आ रहा है, और उसका राजा पूरा वो ऐसा राज्य है जो परमेश्वर का, जिसकी जहां शांति है, जाना रोना है, जाना धोना, जहां पे उपहार ही उपहार है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं इनको 100 गुना दूंगा जो मेरे लिए तड़पे। एक आनंद का राज्य है, तो थोड़े दिनों के लिए रोने का इतना चिंता क्या करना है? सोचो आप भी, और प्रार्थना करो। जब मैं ये कह रहा हूं भाई लोग, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे पता है जो भी आप लोगों के बीच में जब आप सेवा कर रहे हो, तुम्हारे परेशानियां ज्यादा है, तुम्हारी यातनाएं ज्यादा है, और हम भी इसी डर से, हम भी जैसे आप चिंतित होते हो, हम भी चिंतित होते हैं। लेकिन फर्क एक ही है, उस विश्वास, उस डर को हटाने वाला, विजय देने वाला पवित्र आत्मा है। हम अपने डर को देखकर हम नहीं रुकते हैं, हम पवित्र आत्मा से परमेश्वर का दरवाजा खटखटाते हैं, कहते हैं परमेश्वर मुझे नहीं डरना है, परमेश्वर मुझे चलते जाना है, परमेश्वर मुझे इस डर पे विजय दो। मेरा मसीहा मेरा लक्ष्य है। मेरा तुम्हारा लक्ष्य क्या है? स्वर्ग जाना तुम्हारा लक्ष्य है। अगर स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है तो ठीक है, एक खाली स्वर्ग लोगे? नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं जाना है, मुझे मेरा पिता और मेरे मसीह के पास जाना है। जहां वो है वही स्वर्ग है, जहां वो है वही स्वर्ग है, क्योंकि वही अनंत जीवन है, वही शक्ति है और वही शांति है। और यीशु मसीह अभी कहते हैं, मत्ती 10 हम पढ़ रहे हैं 19, जब वे तुम्हें पकड़े तो चिंता मत करो कि तुम क्या कहना चाहते हो और कैसा कहना चाहते हो। ठीक है, उस समय तुम्हें क्या बोलना है तुम्हें दिया जाएगा। तो चिंता मत करो जब वो तुम्हारे बदन पे हमला करेंगे, चिंता मत करो तुमको क्या बोलना है, बस तुम विश्वास में रहो, इस वचन को पढ़ते रहो, वचन का जो ध्यान करते हो। और एक चीज मैं आपको समझाता हूं, जो लोग वचन को याद करते हैं और अपने अपने आत्मा में ध्यान करते हैं, सुन रहे हो आप लोग, जो ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, उनके मन में कुछ नहीं बैठेगा। जब तुम्हारे यातनाएं आएंगे, अंदर से कुछ नहीं निकलेगा भैया। जो वचन को याद करता है और ध्यान करता है, जब तुम्हारे जिंदगी में चिंताएं, कुछ भी हो सकता है, बस सेवा यातनाएं नहीं बल्कि दूसरे अपने कोई कुछ भी हो सकता है, वो रोग हो सकता है, वो पैसों की परेशानी, उस यातनाओं में जो तुमने ध्यान किया और अपना विश्वास बनाया, जो तुमने ध्यान किया और विश्वास बनाया, मतलब अपने मन में तुमने उस वचन को सोचकर तुमने परमेश्वर की स्तुति की या परमेश्वर के आगे रोया कि परमेश्वर मेरे पास ये वचन सुनने के बाद मैं टूटा हूं और मैं पश्चाताप कर रहा हूं कि ये वचन से मुझे बदल दे। इस तरह से जो ध्यान करते हैं ना, उनका वो विश्वास बन जाता है वचन। और जब तुम आगे बढ़ते हो, तब उस समय तुमको क्या कहना है, पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर है वही। अगर तुम्हारा दिमाग खोखला है, तुम बाइबल नहीं पढ़ते हो, तो पवित्र आत्मा क्या देगा तुमको? तो सोचो, गाड़ी में पेट्रोल है, गाड़ी लेकर आप जा रहे हो, जब किक मारोगे तो तुम्हारा इंजन जो है पेट्रोल को लेगा और उसको साथ साथ वो पेट्रोल की वजह से वो आगे चले। इसी तरह वचन तुम्हारा पेट्रोल है और पवित्र आत्मा तुम्हारा इंजन है। इंजन के बिना पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर सकता, तो इसका मतलब वचन के बिना पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे हो? इसीलिए आदमी को वचन, परमेश्वर का वचन, क्योंकि क्या है वचन में हमारे लिए ज्योति है, कहां चलना है, किस अंधकार से किस तरह से दूर चलना है। वचन में हमारे लिए प्रमाण है कि तुम कहां जा रहे हो, कभी भी तुम अपना मन नहीं हार सकते। वचन में क्या है? वचन में तुम्हारे लिए पापों से मुक्ति है, किस तरह से, किस पाप के द्वारा तुमको आगे चलना। वचन तुम्हारे लिए क्या, यीशु मसीह ने क्या कहा? आदमी खाने से नहीं जीता है, पर हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से आता है उससे जीता है। तुम्हारा जीवन है वचन। ठीक है, तो अभी यहां कह रहे हैं, याद रखो मत्ती 10 और हम पढ़ रहे हैं 20 वचन, याद रखो बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि तुम्हारे परम पिता जो आत्मा तुम्हारे भीतर बोलेगा। भिजाया किसने? परमेश्वर का पुत्र। अधिकार दिया किसने? इस चेलों को, परमेश्वर का पुत्र। इनके अंदर कौन है? परमेश्वर की आत्मा। देख रहे हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। तो अपनाओ इस आत्मा को, अपनाओ इस परमेश्वर के, इस यीशु मसीह का जो आज्ञा है उसके अधीन हो जाओ। जाऊंगा मसीह, मुंह खोलूंगा पवित्र आत्मा। यही है तुम्हारा काम। चिंता आ रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं कि इस चिंता को दूर होने के लिए मैं कहता हूं कि मैं
अमर हूं, मेरा अनंत जीवन है, जो होगा सो होगा। छोड़ दो अपना चिंता, छोड़ दो अपने ख्याल और परमेश्वर के हाथ में अपने आप को कर दो। यीशु मसीह यही उनको सिखा रहे हैं कि ये होगा, तुमको भी होगा, हमको भी होगा, इसे नहीं आगे नहीं कर सकते। जैसा हमने पढ़ा, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हो सबको सताए जाएंगे। हाँ ठीक है, क्यों सताए जाएंगे? क्योंकि सताव तुमको सिद्ध करेगा, तुम्हारा विश्वास को सिद्ध करेगा और तुम यीशु मसीह के स्वरूप में बनोगे। तुम चाहते हो यीशु मसीह के स्वरूप में बनना, तो यही है रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। छुप के नहीं बन सकते हमको भी हमारा क्रूस उठाना है। शिष्यों ने अपना घर बार का क्रूस उठाया, शिष्यों ने अपना दुश्मनों का, अभी यीशु मसीह कह रहे हैं अपने जान का भी क्रूस उठाओ। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? तैयार हो जाओ, अपना मन, अपना सोच सबसे तैयार हो जाओ। तैयार हो छोड़ने के लिए अपने पैसे, घर बार, हाँ मसीह। तैयार हो अपना जीवन को छोड़ने के लिए, हाँ मसीह। क्यों? लेकिन हम क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि अनंत जीवन हमको दिया गया है। तुम यीशु मसीह के हाथ में हो, कोई तुम्हें छुड़ा नहीं सकता। और यहां पे और 21 में देखो क्या हो रहा है, तो दुश्मनी दूसरे लोगों से, ठीक है। ये हमारे पास अनंत जीवन है और यीशु मसीह कह रहे हैं तुमको सबसे बड़ा धन तो मिल गया, अनंत जीवन और स्वर्ग और परमेश्वर के साथ एकता। अब तुमको छोटे छोटे चीज दिखा रहे हैं। एक, तुम्हारा नाम प्रतिष्ठा खोओगे, पहली चीज। तुमको मारेंगे वो लोग, तुमको दर्द सहना पड़ेगा, दूसरी चीज। तीसरी चीज है तुम्हारे घर वाले भी तुमको बाहर भगा देंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 21 पढ़ रहे हैं, भाई अपने भाई को पकड़वा कर मरवा डालेंगे। पकड़वा कर का मतलब क्या है? वो लोगों को जाके बोलेंगे ये ईसाई है, ये ईसाई, इसको पकड़ लो। और माता पिता अपने बच्चों को पकड़वाएंगे और बच्चे अपने माँ बाप के विरुद्ध हो जाएंगे, वे उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे घृणा करेंगे, किंतु जो अंत तक टिका रहेगा उसी का उद्धार होगा। चेतावनी देखा है तुमने? सबसे पहले मेरे नाम के कारण, मतलब जो यीशु मसीह के नाम से ऐसा चलेगा, मैं जो कर रहा हूं यीशु मसीह से कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह निष्पाप है, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, यीशु मसीह आने वाले राज्य के राजा हैं। यीशु मसीह का राज्य ही आएगा, ये पूरा राज्य चले जाएगा, उसके नाम से तुम आगे चल रहे हो। और यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे शिष्य तुम यहां तक आए हो, अगर, फिर से पढ़ते हैं 22 पढ़िए आप मेरे साथ साथ। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे घृणा करेंगे, किंतु जो अंत तक टिका रहेगा उसी का उद्धार होगा। मसीह तुम ये क्यों कह रहे हो? क्यों तुम ये कह रहे हो? क्योंकि जो सताव आ रहा है वो तुम्हें सिद्ध कर रहा है, और अगर तुम ये सताव को अपनाओगे नहीं और कहीं ना कहीं पीछे हटोगे, नहीं मुझे मेरे पैसों की चिंता है, मेरे घर वालों की चिंता है, मेरे जीवन की चिंता है, मुझे डर है, तुम जहां पीछे हटोगे, यीशु मसीह उनको चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब क्या यह है कि हम अपने शक्ति से आगे चल रहे हैं? नहीं। इसका मतलब यह है हर समय हर कदम जहां तुम चल रहे हो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। जहां जहां पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, शैतान भी तुम्हारे पास आएगा, जैसा उसने मसीह के पास आया, और तुमको ललचाएगा, तुमको प्रलोभ देगा, तुमको धमकी देगा। हर समय वो तुम्हारे पास आएगा और कहेगा छोड़ दो तुम्हारा क्रूस, छोड़ दो तुम्हारा क्रूस, उठाओ इस पाप का बोझ। हर समय वो आएगा तुम्हारे पास। और यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि हर समय तुमको चुनना पड़ेगा। हर दिन जब तुम अपने नींद से उठते हो तुमको चुनना पड़ेगा तुम्हारा मसीह कौन है, तुम किसके पीछे चल रहे हो, तुमको चुनना पड़ेगा। तुम जब उठते हो तुमको चुनना पड़ेगा। ये सेवकों के लिए नहीं है, ये माओं के लिए है, बापों के लिए है, बच्चों के लिए है, सबके लिए है। तुम जब सुबह उठते हो तुमको चुनना पड़ेगा कि मैं आज मसीह को चुन रहा हूं, क्रूस को चुन रहा हूं। अगर कुछ भी नहीं, बस बैठ के 5 मिनट ध्यान करो। मन में विश्वास नहीं है तो मसीह से कहो बचाओ मसीह और मुझे विश्वास दो, ताकि मैं ये जो मैं कह रहा हूं, मैं चुन रहा हूं, ये सच हो। इस तरह से जो चुनेगा और इस तरह से जो अंत तक टिका रहेगा उसी का उद्धार होगा। और यहां यीशु मसीह हमको दिखा रहे हैं हमारा काम है परमेश्वर का। हम ना ही ये युद्ध चुनने जा रहे हैं, ना हमको युद्ध में अपने आप से गिरना है, ना ही ये यातनाएं चाहिए, ना ही ये सताव हमको चाहिए। लेकिन जब होता है हम तैयार हैं। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो। और यहां पे कह रहे हैं 23 को देखिए, वे जब तुम्हें एक नगर में सताए तो तुम दूसरे में भाग जाना। क्या भाग जाना डरपोक की काम नहीं है? क्या मैं दूसरा नगर जा रहा हूं, भागना डरपोक की काम नहीं है? क्योंकि तुमने तुम्हारा मन में तुम्हारा विश्वास, इन चीजों से डरना नहीं है। तुम जा रहे हो, क्यों दूसरे नगर में क्यों जा रहे हो? क्योंकि
नगर नगर में परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का नाम क्या, स्तुति हो। तुमको जाना है अंधकार में जो लोग हैं, जैसा जैसा हम देख रहे हैं, यीशु मसीह अपने आप को दे दिए। क्यों? क्योंकि उनको तरस आया लोगों के ऊपर जिनके पास अनंत जीवन नहीं है, ये लोग नरक जा रहे हैं। तुम इस शहर छोड़कर, अगर तुम्हारे पीछे सता हुआ है, तुम ये शहर छोड़कर दूसरा शहर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? ताकि लोग सुन सके। हमारा हमारा ना ही कोई राष्ट्र के साथ दुश्मनी है, लोगों के साथ दुश्मनी है। हमारा एक ही काम है, जितने लोग सुसमाचार सुन सके उनको सुनाने के लिए। लेकिन जब हम सुना रहे हैं ये सुसमाचार, हम विश्वास में दृढ़ हैं, क्योंकि जो आदमी सुसमाचार बन जाता है वो सुसमाचार दे सकता है। अगर एक आदमी के मन में पाप है, वो सुसमाचार, उसके मुंह से क्या सुसमाचार निकलेगा? झूठा है, पाखंडी है, ढोंग कर रहा है, पैसों का है जोश मन के अंदर, तो तुम क्या सुसमाचार दे रहे हो? फिर एक निष्पाप, सिद्ध, बिना पाप के पवित्र यीशु मसीह के बारे में कैसा बोलोगे? पवित्र पिता परमेश्वर के बारे में कैसा बोलोगे? और जब हमारे मन में डर है, हम दूसरों को कैसा बोलेंगे? हमको ये युद्ध लड़ना है, हम सबको साथ साथ इकट्ठा, हम अकेले नहीं है, साथ साथ इकट्ठा ये लड़ना है। और शिष्य होना है, सिद्ध होना है, सताव और इस तरह के दुख को उठाना है। अपने आप को तैयार कीजिए, परमेश्वर से बोलिए तुम्हारा स्तुति हो। जैसा भी तुम ही देते हो जीवन, तुम ही लेते हो जीवन, हर समय परमेश्वर की स्तुति हो। मेरा तो प्रमाण के अनुसार, परमेश्वर के प्रमाण के अनुसार जीवन अनंत है और मैं परमेश्वर के साथ एक हूं। अब यीशु मसीह कह रहे हैं इस तरह से, हम अभी 24 देख रहे हैं, शिष्य अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना ही कोई दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब हमारा एक लक्ष्य है, हमारा जो स्वामी, हमारा जो गुरु है, उसके विश्वास तक हमको पहुंचना हमारा लक्ष्य है। हम जब ईसाई बनते हैं, लोगों को लक्ष्य नहीं रहता है, ये बड़ा परेशानी है। लक्ष्य नहीं रहता है कि कहां जाना है, कहां तक बढ़ना है, तुमको क्या करना है। आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा, लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा का मेरे पास काफी उपहार आ गया है, मैं ये करूंगा होगा। भैया ये पूरा बेकार है, ये पूरा इस जगत के लिए है। तुम्हारा लक्ष्य है तुम्हारे गुरु की तरह बनना, वो है यीशु मसीह। अगर यहां जैसा लिखा है शिष्य अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, अच्छा बड़ा नहीं होता, कौन से मामले में बड़ा नहीं होता? ज्ञान में बड़ा नहीं होता, कौन से मामले में? ये हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम दुख उठाने की और क्रूस उठाने की बात कर रहे हैं। मसीह कह रहे हैं क्या शिष्य अपने गुरु से बड़ा हो सकता है? नहीं। जहां तक अपना गुरु जाता है उसको, वहां तक उसने शिष्य को भी जाना चाहिए। और ना ही कोई दास अपने स्वामी से बड़ा होता है। तो अगर मैं इतना छोटा होकर, क्रूस का मतलब क्या है? क्रूस का मतलब है तुम्हारा इज्जत का नीलाम होना। तुम्हारा तो यीशु मसीह को क्या कहा था उन लोगों ने? चोर, डकैत, ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं, पापी लोग जो काम करते हैं, उनको क्रूस पर चढ़ाते थे। उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को उतना नीचा दिखाने के लिए, उनका नाम को मिटाने के लिए, उनका इज्जत नीलाम करने के लिए उन्होंने क्रूस पे चढ़ाया। उनको अगर मारना था तो तब का तब तलवार लेके मारते थे। क्रूस पर क्यों चढ़ाया? क्रूस पर इसलिए चढ़ाया ताकि उनका इज्जत कुछ ना रहे, ताकि लोग सोचे अरे ये तो एक आम चोर की तरह मर गया है यहां पर, उनका इज्जत खराब करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? तू इनका इज्जत, मेरे पुत्र का इज्जत नीलाम नहीं कर सकता, मिटा नहीं सकता, इसीलिए मैं इसको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा जी उठाता हूं और इसको सबके आगे शिष्यों के आगे उन्होंने आसमान में स्वर्ग के ओर लेकर चले गए और उनको उनके पास बिठाया। तो आज हमारे मसीह कहां है? जो मसीह अपने आप को इस तरह से दुख उठाने और इस तरह से छोटा कर लिए, इस तरह से उनका इज्जत नीलाम हुआ था, अभी स्वर्ग में है। अगर हमारे मसीह ने यह कहा, क्या तुम हमारे मसीह से बड़े हो? क्या तुमको ज्यादा इज्जत चाहिए? क्या मुझे ज्यादा इज्जत चाहिए? नहीं चाहिए। कैसा हो सकता है? जैसे मेरे मसीह वैसे हम। और मसीह, और हम अभी और एक वचन देखते हैं। आज मुझे पता है थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन जरूरी है हमको पढ़ना। इब्रानियों का पत्र 12 और 2 पढ़ते हैं। समझ रहे हो क्या हुआ था? उनको लज्जा और उनका नाम मिटाने के लिए उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, ताकि लोग जाते जाते उनके ऊपर हंसें, उनके ऊपर थूकें, उनके ऊपर नाम कहें कि अगर ये परमेश्वर का पुत्र क्यों नीचे क्यों नहीं उतर रहा है। उनका इज्जत निकालने के लिए, और उस इज्जत निकालते निकालते वो ये सोच रहे थे कि ये जब कहता है परमेश्वर का पुत्र है, उसका नाम मिटाने के लिए। ये था आदमी, ये था यहूदियों का, ये था रोमियों का, ये था शैतान का चाल। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हम अपनी दृष्टि मसीह यीशु पर,
हमारे विश्वास के कर्ता तथा सिद्ध करने वाले पर लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? जिन्होंने उस आनंद के लिए, कौन सा आनंद के लिए? स्वर्ग का आनंद के लिए, अनंत जीवन का आनंद के लिए। परमेश्वर कहते हैं तू मेरा पुत्र है, तूने अच्छा काम किया। उस आनंद के लिए, जिन्होंने उस आनंद के लिए जो उनके लिए निर्धारित किया गया था। आज तुम शिष्य हो, तुम्हारे लिए भी एक आनंद निर्धारित किया गया है। जाओ, सताव के द्वारा आगे बढ़ो, अपना क्रूस उठाओ और आगे बढ़ो। जो उनके लिए निर्धारित किया गया है, लज्जा की चिंता ना करते हुए, तुम भी अपना नाम प्रतिष्ठा की ना लज्जा करो ना चिंता करो, ना करते हुए क्रूस की मृत्यु सह ली। जाओ भैया, हम सब अपना अपना क्रूस उठाते हैं मसीह के नाम से, परमेश्वर की शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे क्रूस उठाते हैं, मृत्यु सह ली और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर बैठ गया है, ताकि हम भी हमारे क्रूस उठाएं, हमारे मसीह के साथ हम भी उनके सिंहासन पर बैठे। आमीन। हम यहां पर रोकेंगे आज। और याद लगाना, सबसे पहली चीज, क्रूस उठाना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे विश्वास को सिद्ध करता है। जो आदमी परमेश्वर का भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, या हमने 2 तिमोथी 3 में पढ़ लिया है, उसको दुख सहना दिया गया है। दुख हमारे लिए, यातनाएं हमारे लिए परेशानी की बात नहीं है, बल्कि एक अनुग्रह है। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुमको एक मौका दे रहा हूं, और ये मौका मुश्किल है, ये मौका दुख है, लेकिन ये मेरा अनुग्रह है, क्योंकि इस अनुग्रह के बिना तुम सिद्ध नहीं हो सकते। हमको कैसे पता है? लिखा गया है। और हमको कैसे पता है? हमारे मसीह परमेश्वर के पुत्र जो आज के दिन उनके दाहिने ओर बैठे हुए हैं सिंहासन पर परमेश्वर के पास, वो उनका विश्वास सिद्ध हुआ यातनाओं के द्वारा। इसके बिना नहीं हो सकता। हम बहुत बात कर सकते हैं, 50 साल बाइबल पढ़ते 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 तुम सिद्ध नहीं हो सकते। एक ही तरह से सिद्ध हो सकते हैं, आज्ञा लो कदम बढ़ाओ, आज्ञा लो कदम बढ़ाओ। जिसका विश्वास के पैर नहीं है, उसका विश्वास बेकार है। और याद लगाना, परमेश्वर इस शिष्यों को ये कह रहे हैं, दिखा दिए हैं उनके पुत्र के द्वारा, मेरे पास जीवन, मृत्यु, रोगों के ऊपर, दुष्टात्माओं के ऊपर शक्ति है। दिखा दिया है। इस विश्वास के द्वारा ही हम आगे बढ़ेंगे। कौन? अभी तुमको पूछना है, कौन है मेरा मसीह? कौन है मेरा मसीह? जो मसीह मैं सोचता हूं, कौन है? और अपने मन में ध्यान करो। जहां डर है, वहां तुम्हारा मसीह का ज्ञान नहीं है। जहां तुम्हारा बुनियाद यातनाओं से डरता है और डर डर के इधर उधर भाग रहा है, पकड़ो उसको अपने गले से, उसका कॉलर पकड़ो, परमेश्वर के पास ले जाओ और विजय के लिए प्रार्थना करो। और तुम में अगर कोई भी लोग ढीले हो, जो परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ रहे, मैं फिर से कह रहा हूं, तुम्हारा ना सिद्ध हो सकते हो ना उद्धार हो सकता है। परमेश्वर का वचन से ही आदमी जीता है। वचन को ध्यान करो, वचन को याद करो। जब यातनाएं आएंगे, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से निकालेगा और वो वचन तुम्हारे लिए कवच बन जाएगा। दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता उस समय। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन। हम यहाँ रोकेंगे। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है।